देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सेवा केंद्र पर संतों का लगा जमावड़ा। झारखंड के रांची में भव्य गीता जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संत महात्माओं का जमावड़ा लगा। समारोह में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष बसंत कुमार मित्तल, पंडित बालेश्वर नाथ पाठक, सुदर्शन पंडित, पंडित अशोक पांडे, पंडित रामविलास वैद्य, आचार्य कृष्णजी भागवत, आचार्य पुरुषोत्तम मिश्र, सेवा संस्थान के साध्वी महात्मा अश्विनी समेत कई विद्वानों एवं पंडितों ने गीता पर अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हर व्यक्ति को जो इस धरा पे आया है उसे आत्मचिंतन करने के लिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में अवश्य आना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीन चीजें हैं। इस मानव जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। एक श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ गीता है, लेकिन जितने देश विदेश में कोई बेच रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई ज्ञान ले रहा है और श्री कृष्ण जी का एक एक वचनों पर अपने जीवन में धारण करते हैं, लेकिन धारण करने में भी हमारे अंदर माँ का जैसा भाव होना चाहिए। आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें क्या सिखाती है? सहज योग, किस तरह से आप भगवान को प्रति मन लगाते हैं। जब आप उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं तब आप जो भी कर्म करते हैं सब भगवान को निहित हो जाता है। सेवा केंद्र प्रभारी एवं आयोजन की निदेशिका बीके निर्मला ने अपने वक्तव्य में स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय दिया, साथ ही परमात्मा से संबंध जोड़ने की विधि भी समझाई। परमात्मा को कहते हैं योगेश्वर। योगी राज माना वो ऐसी राजाई, ऐसी सुंदर जीवन उन्होंने कैसे पाई? राजयोग परमात्मा के द्वारा सीख करके वो योगी राज बन गए। लेकिन परमात्मा योगेश्वर हैं, यानी योग सिखाने वाले ईश्वर। तो परमात्मा ने वो राजयोग सिखाया, जैसे जिससे ऐसी जीवन बनी। बनकर तैयार हुआ प्रभु प्रिय धाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश के दाऊजी में ब्रह्मा कुमारीज के नए भवन प्रभु प्रिय धाम का भव्य उद्घाटन हुआ। यह शुभारंभ विशेष मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मणी, प्रसिद्ध राष्ट्रीय संत बाल योगी महाराज एवं अन्य विशिष्ट जनों की उपस्थिति में फीता काटकर संपन्न हुआ। राष्ट्रीय संत बाल योगी महाराज ने आगे संस्था के कार्यों की सराहना की और अपने विचार व्यक्त किए। प्रभु प्रिय धाम में ये सारी बहनें आत्मा के रूप में रहती हैं। जन्म मरण होता है इस पांच भौतिक शरीर का है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। और वास्तविकता ये केंद्र लोगों को सही राह पर लेके जा रहा है। जिस प्रकार से हमने उस भवन को सजाया है, सुंदर बनाया है, इसी प्रकार से शरीर रूपी भवन को भी सुंदर बनाने की कोशिश करो कि शरीर रूपी भवन में कोई दाग न लग जाए, तभी अच्छा लगेगा। इसलिए शरीर रूपी भवन को सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो जिन भाई बहनों ने इस बाबा के प्रभु प्रेम धाम में अपनी सहयोग की उंगली लगाई है, तो जरूर ऐसा स्थान हर प्रकार से कहीं भरपूर रहेगा, संपन्न रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इस अवसर पर भरतपुर से आई आगरा सब जोन प्रभारी बीके कविता, हाथरस जनपद प्रभारी बीके सीता, आगरा क्षेत्रीय प्रभारी बीके शीला, फरुखाबाद से बीके शोभा समेत अन्य कई वरिष्ठ बीके बहनें मौजूद रहीं। कार्यक्रम के मध्य में अनेकानेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के बच्चों ने महारास, स्वागत नृत्य एवं अनेक झलकियां प्रस्तुत की। वास्तव में परमात्मा पिता शिव भगवान इस सृष्टि पर आकर नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी, कान्हा बालक को कान्हा और बालिकाओं को राधा के रूप में इस शिक्षा के द्वारा श्रृंगारित कर। भव्य मेले से हजारों ने लिया परमात्मा ज्ञान। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहली बार महाकुंभ मेले का आयोजन यूनिट 3 के एग्जीबिशन ग्राउंड में किया गया है, जिसके संदर्भ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ओडिशा के फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रदीप कुमार, भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी, मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा, भुवनेश्वर जयदेव के विधायक अरविंद ढाली, मुख्यालय से मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, जिला रोटरी क्लब के गवर्नर सौम्य रंजन, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत अन्य कई गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन किया, जिसके पश्चात सभी ने अपने दिल के उद्गार रखे। भुवनेश्वर सेवा केंद्र की सभी भाई बहनों को
मलेशिया के परिवार से, सभी भाई बहनों के तरफ से इस मेले के आयोजन करने का बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। इस कुंभ मेले में आकर के अपना भाग्य बना लें। उस कुंभ मेले में तो स्नान करते हैं पावन बनने के लिए, और इस कुंभ मेले में स्नान करेंगे तो सचमुच आप क्या बन जाएंगे? परी बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। आपको बता दें, मेले में चैतन्य 9 देवियों की झांकी देखकर सभी हैरत में हैं कि ये 9 देवियां चैतन्य हैं या मूर्तियां। समुद्र मंथन, 4D शो, सहस्त्र शिवलिंग का स्टॉल, अमरनाथ की गुफा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मैजिक शो में जादूगर सम्राट हैरी सभी को हैरत अंगेज करतब दिखा रहे हैं, तो वहीं स्पिरिचुअल गेम्स, स्पार्क विंग की ओर से लगाए गए चेक योर माइंड टेस्ट स्टॉल में भी आगंतुकों की भीड़ नजर आ रही है। यह पूरा आयोजन यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता के निर्देशन में संपन्न किया गया है, जिसका हजारों की संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं। So all the actors, all the images were like really involving the people inside, and we like get transported into the scene. So we feel like we are inside and getting into all this kind of experience and the scene. So we really enjoy this amazing show. चंडीगढ़ के सेक्टर 46B में हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के नवनिर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह पुनीत कार्य संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा और बीके प्रेम, चंडीगढ़ एरिया म्युनिसिपल काउंसिल गुरमीत गाबी, मुख्यालय माउंट आबू से ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रभारी बीके पूनम के निर्देशन में बने इस नवनिर्मित सेवा केंद्र द्वारा प्रति रविवार से साप्ताहिक राजयोग पाठ्यक्रम निःशुल्क सभी वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है, जो उनके जीवन को मानसिक तनाव मुक्त, क्रोध मुक्त रखेगा व उनके स्वास्थ्य के अंतर्गत तन मन को स्वस्थ रखने में लाभ प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इसकी नींव कुछ 6 माह पहले ही रखी गई थी और बीके सदस्यों के सहयोग से इसका निर्माण बहुत ही कम समय में पूरा हुआ है। संतरा नगरी नागपुर के डीसीपी गजानन राजमाने का हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। आपको बता दें कि डीसीपी गजानन राजमाने सह परिवार ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी द्वारा होने वाले कई कार्यक्रमों में उन्होंने सहभागिता भी की है। नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा की उपस्थिति में डीसीपी गजानन राजमाने को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही भविष्य कार्य निर्वाहन के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।